दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और इसे आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अब तक देखे हैं। आपको वहां पे पता चला कि कैसे एक कैंडलस्टिक की मदद से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, चाहे उसका हाई ब्रेक हो चाहे वो लो ब्रेक करे। लेकिन अब हम देखेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि दो कैंडलस्टिक की जोड़ी जो होती है वो किस तरीके से आपको ट्रेड दिलवाती है और काफी अच्छा ट्रेड आपको वहां पे मिल जाता है। सो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आपको यहां पे देखने के मिलता है। तो नाम में ही पता चलता है कि बुलिश एनगल्फिंग हुई है, मतलब अब ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड में चेंज होने वाला है। तो इससे पहले आपको क्या चाहिए? डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सपोर्ट लेवल के पास ये पर्टिकुलर पैटर्न आपका बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब इस पैटर्न में क्या होता है, किस तरीके से कैंडल्स बनती है वो भी देखते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं पैटर्न किस तरीके से बनता है। पहले तो मैंने कहा कि डाउन ट्रेंड होगा या फिर साइडवेज भी मार्केट हो सकता है कभी कभी, लेकिन सपोर्ट लेवल के पास या फिर बॉटम पे इस तरीके की कैंडल आपको दिखाई देती है। सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड होगा तो पहली कैंडल होगी छोटी वाली रेड कैंडल। छोटी वाली रेड कैंडल बेरिश कैंडल होगी जिसका ओपन ऊपर साइड में होगा और क्लोज नीचे के साइड में होगा। उसके बाद वाली तुरंत नेक्स्ट वाली कैंडल कैसी होगी? बड़ी वाली बुलिश कैंडल होगी। बड़ी वाली बुलिश कैंडल, ऐसी बुलिश कैंडल जिसमें ये बेरिश कैंडल पूरी तरीके से समा जाए, इसे एनगल्फिंग कहते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो इस रेड कलर की कैंडल में समा जा रही है। और समाना मतलब क्या? सिर्फ ये रियल बॉडी जो है वो अंदर समानी चाहिए। विक्स ऊपर नीचे हो जाए, विक्स छोटे बड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रियल बॉडी है वो आपकी बुलिश कैंडल में पूरी की पूरी समा जानी चाहिए, पूरी की पूरी यहां पे एनगल्फ होनी चाहिए। तो ये एक रूल है। और उससे पहले का रूल मैंने बोला कि डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज होना चाहिए और सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए। सपोर्ट लेवल के पास अगर बनेगा तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो हो गया कैंडलस्टिक कैसे बनती है उसके ऊपर। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड कैसे लेना है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी दोनों में से कैंडल में से जो हाई साइड होगा, नॉर्मली वो बुलिश कैंडल का ही हाई होता है, तो उसको आपको मार्क कर देना है। जो भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बुलिश कैंडल इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको जो है ट्रेड इनिशिएट करना है, बाय का ट्रेड वहां पे ले लेना है। ट्रेड कैसे लेना है? हाई ब्रेक करने के बाद जो भी ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर की साइड में हाई के ऊपर क्लोज होगी, क्लोजिंग पे ट्रेड लेना है। उस क्लोजिंग कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हो, या फिर क्लोज होते होते अगर आप डेली कैंडल स्टिक देख रहे हो तो टाइम आपको पता है 3 बजे के बाद अगर क्लोज हो रही है तो भी आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। अब यहां पे स्टॉप लॉस की बारी आती है। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? जो भी लोअर साइड होगा, दोनों में से जो भी लोअर लो होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। बफर लगा के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, या फिर सपोर्ट लेवल अगर वहां पे होगा तो सपोर्ट लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। सिंपल एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस पता चल गया। अब आते हैं टारगेट के ऊपर। टारगेट क्या रखना है? प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, पीआरएल, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल शॉर्ट फॉर्म बनाया है, समझ में आएगा। पीआरएल का मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। जो भी प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर जो भी लेवल होगा आपका, स्विंग हाई होगा या फिर जो भी रेजिस्टेंस लेवल होगा, वहां तक आपको क्या करना है? आपका पहला टारगेट T1 वो अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद T2 फिर T3, इस तरीके से आपको टारगेट जो है वो बढ़ाते हुए जाना है। और फिर स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने मूविंग एवरेज का वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब आते हैं चार्ट के ऊपर, किस तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं ये चार्ट के ऊपर दिखाते हैं। तो दोस्तों लाइव एग्जांपल में हम देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट का एग्जांपल, जहां पे आपको यहां पे ये जो पर्टिकुलर सर्कल है यहां पे बुलिश एनगल्फिंग दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो प्रीवियस थोड़ा सा डेटा मैं दिखा देता हूं। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे साइडवेज में चला गया, यहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड आ गया, और ये जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के लेवल के पास हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब पैटर्न आप देख लीजिएगा किस तरीके से है।
डाउन ट्रेंड है जो कि हमारा पहला रूल है, ये रेड कलर की कैंडल बनी है और उसके बाद तुरंत जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और जो एनगल्फ कर रही है रेड कलर को, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, ये देखिए पूरा का पूरा जो रेड कलर का बॉडी है वो एनगल्फ हो रहा है ग्रीन कलर में। तो ये पूरा आप देख सकते हैं एनगल्फिंग कर रही है। और आपको क्या करना है, ट्रेड कैसे लेना है, मैंने क्या बताया, हाई ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो कि यहाँ पे होगी। अभी इसको अगर ब्रेक करती है कोई कैंडल, जैसे कि ये कैंडल ने ब्रेक किया है, तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री कर सकते हो। डेली कैंडल है तो यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और स्टॉप लॉस मैंने बताया कि ये जो लो है उसके नीचे आपको लगाना है, मतलब स्टॉक नीचे आया है यहाँ पे लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। तो हम वो भी देख लेते हैं। बाइंग का आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, बाइंग का साइड पे जाना है, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। तो हम देखेंगे लॉन्ग पोजीशन किस तरीके से बनती है। अगर हम इसी पर्टिकुलर कैंडल में एंट्री पकड़ते हैं और हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे पकड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बफर रख के पकड़ेंगे तो ये स्टॉप लॉस के नजदीक आया है। आप देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस के नजदीक आया लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं रैली थोड़ा सा साइडवेज चला गया था और आप यहाँ पे रैली देख सकते हैं कहां तक गया है। पहला टारगेट आपको होगा, ये आपका पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट की अगर हम बात करें तो पहले टारगेट में आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है, 1:2 के आसपास यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। 70 पॉइंट का टारगेट, 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये पहला टारगेट। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में कितनी बढ़िया तेजी आई है। और अगर आप एंड तक होल्ड करते हो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे आपको टारगेट मिला है 251 पॉइंट का, सिर्फ 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 251 पॉइंट का टारगेट। सिर्फ 2 कैंडलस्टिक आपने पहचानी है, परफेक्टली आपने एंट्री की है, स्टॉप लॉस को फॉलो किया, स्टॉप लॉस को होल्ड किया आपने, आपका डिसिप्लिन फॉलो किया और उसके बाद आपको 251 पॉइंट यानी कि 34% की रैली यहां पे देखने के लिए मिलती है। स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 38 पॉइंट का। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के बाद, अच्छी तरीके से उसे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने के बाद आप ये पैटर्न ट्रेड कर सकते हो और आसानी से आपके पैसे बना सकते हो। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हमने लिया है कोटक महिंद्रा बैंक का। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। तो ये देख सकते हैं आप कोटक महिंद्रा बैंक। और थोड़ा सा मैं सपोर्ट पहले बता देता हूं, ये वाला जो सपोर्ट है इसी सपोर्ट के आसपास ये पैटर्न बना है। पैटर्न भी बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे अगर हम बड़ा करते हैं तो डाउन ट्रेंड हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ये पूरा। उसके बाद ये सपोर्ट भी मैंने बता दिया और ये एनगल्फिंग आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से एनगल्फिंग यहाँ पे हुआ है। और जो रेड कलर की कैंडल है वो पूरी की पूरी यहाँ पे एनगल्फ कर दी है ग्रीन कलर की कैंडल ने। तो अब हमें करना है एंट्री, तो हम हाई के ऊपर यहाँ पे मार्क करेंगे और देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें एंट्री मिली है, क्योंकि ये 1 2 3 कैंडल में एंट्री नहीं मिली, सिर्फ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। हाई पे एंट्री नहीं करनी है, क्लोजिंग पे एंट्री करनी है। ये 3 एंट्री हमने छोड़ दी है और ये चौथी कैंडल की एंट्री कर दी है हमने। ये हमें आपको ध्यान में रखना होगा कि हाई अगर देता है तो आपको नहीं एंट्री करनी है, सिर्फ क्लोजिंग पे एंट्री करनी है। और उसके बाद आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे रैली देखने के लिए मिला है और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉफिट आपका आप बुक कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखते हैं कितने पॉइंट हमें यहाँ पे बनते अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को इनिशिएट करते। तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे, ये लॉन्ग पोजीशन हमारी आ गई, इस पर्टिकुलर कैंडल में हम पकड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और रेजिस्टेंस तक हम जाएंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस है। और स्टॉप लॉस मैंने बताया कि लोअर लो के थोड़ा सा ऊपर हम नीचे थोड़ा सा बफर रख के स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे 66 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस भी यहाँ पे पकड़ते हैं सपोर्ट के नीचे तो भी हमें कितने पैसे मिलते हैं, 258 पॉइंट का टारगेट, 15% का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, 66 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। सिर्फ 2 कैंडलस्टिक हमने अच्छे तरीके से पहचाने हैं और इसके बाद हमें इतना बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है। तो आप भी इस कैंडलस्टिक की मदद से काफी बढ़िया पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। हाई के बाद क्लोजिंग पे एंट्री करनी होगी, स्टॉप लॉस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा, तो आपके पैसे मार्केट में बनेंगे।
हमने यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है, कोई भी अलग शलग इंडिकेटर नहीं लगाया है, सिर्फ प्राइस एक्शन देखा है, कैंडल स्टिक को पढ़ा है हमने और कैंडल स्टिक की मदद से काफी अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ये था बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूले और चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें और भी ज्यादा एनकरेजमेंट मिले और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद।